मौजूद है केंजर लेक में और हमारे साथ मखदूम गुलजार साहब मौजूद हैं कि रीजनल हेड हैं यहाँ पे इस झील के, इस लेक के। सर बड़ी खूबसूरत है सर। जी, बड़ी खूबसूरत है बिल्कुल। ये किंजर लेक जो है वो सही है, आपने जो नाम लिया कर्ली लेक। कर्ली लेक इसलिए कहते हैं कि इसको जो कैनाल फ़ीड कर रहा है वो कर्ली बगाड़ फ़ीडर है। जो हाँ। फ़ीडर इसको फ़ीड कर रहा है पानी, वो जामशोरो हैदराबाद से निकलता है और सीधा मीठा पानी दरिया सिंध का इसको फ़ीड करता है, यहाँ से कराची पानी जा रहा है। तो कर्ली बगाड़ फ़ीडर है, इसीलिए कल कराची वाले तकरीबन इसको जानते हैं कि कर्ली लेक है ये। हाँ। लेकिन वैसे जो तारीखी या जो पुराना नाम है वो किंजर लेक है। हाँ। किंजर एक मच्छरे का नाम था, जिसका नाम किंजर था और उसके नाम पे ये झील थी। अच्छा, तो यह क्या हिस्ट्री क्या है सर वैसे इसकी? सर किंजर लेक जो है नूरी जाम तमाची के हवाले जो रोमानवी दास्तान था, उनके हाँ। हवाले से ये मशहूर था कि एक छोटी-सी 2 झीलें थी किंजर लेक, जो सम्मा दौर है जो वो तकरीबन 500-600 साल हाँ। पुराना है। वहाँ पे यहाँ पे ये एक लेक होती थी जो किंजर जो मछेरा था, हाँ। उसकी एक बेटी थी जो नूरी नूरी के नाम से पहचानी गई, नूरी गंदरी। हाँ। कास्ट एक मल्लाह है या मीर बहरे या मच्छेरे हैं, उनका कास्ट है गंदरा। हाँ। तो वो उसकी बेटी थी, तो ये एक रोमानवी दास्तान है, बनाया हुआ है कि यहाँ पे वो शिकार पे जाम तमाची आता था। सम्मा जो है उसको रुकनुद्दीन नाम था जाम का, जी। का नाम रुकनुद्दीन। तो वो आता था यहाँ शिकार पे, तो उनको उन्होंने देखा, फिर वो एक नूरी इनकी हकीकतन के मच्छरन की भी बेटी नहीं थी, वो किसी राजा की बेटी थी। तो जैसे वो उन्होंने इनको ऐसे पानी में दरियाए सिंध में डाल दिया था कि ये जैसे वो पामिस्ट्री कराते थे कि नहीं हाँ। ये पैदा होगी तो आपकी हुकूमत चली जाएगी। तो उन्होंने दरिया में फेंक दिया। वो मछेरा जो था किंजर, वो ऐसे शिकार कर रहा था तो उनको उन्होंने देखा, उन्होंने पाला। तो उनका वो हुस्न और उनको एक खून में जो होता है ना, तो उनकी तरबियत भी वो वैसे ही कुदरतन थी। जी। तो यहाँ पे जब ये आया तो उन्होंने उनसे बातचीत की, या जो उनको देखा तो उनका हुस्न वगैरह, तो उन्होंने शादी कर ली। फिर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने इनका एक दास्तान है, रुमानी दास्तान में उनको बड़ा शेर व शायरी पे उनको बड़ा एक सुर दिया, वो गाया है। इसके लेख यानी की शादी हो गई आखिर में। शादी हो गई। वरना सस्सी पिन्नू हो, लैला सासी मजनू पन्नू है, हो, लैला मजनू हो, वो सब में कहीं भी उनका मिलन उमर हो नहीं सका मारवी है। है। जी, हाँ, जी। उमर मावरी मारी हाँ, मिलन हो नहीं सका, इनका जी, मिलन हो गया। इनका जी। अच्छा। तो इनके लेक जो अंदर यहाँ पे जो घूमने आते हैं लोग, तो नूरी जाम तमाची रिज़ॉर्ट ये झील के अंदर है। वहाँ पे बोटिंग पे वो जाते हैं, वहाँ की मज़ार पे एक सैयद है हुंदल शाह, हाँ। वो उनको बुज़ुर्ग ने इनको दुआ की थी, वो बीमार हो गई थी, एक कोढ़ बीमार निकलती है जिसको उन्होंने दुआ की थी, तो वो भी उनके साथ है। तो लोग अभी वो वहाँ यहाँ से निकलते हैं, बोटिंग करते हैं, नूरी पे जाते हैं, नूरी से वापस आते हैं, एन्जॉय होता है। अच्छा जनाब, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त दास्तानें हैं। लव स्टोरीज़ ही लव स्टोरीज़ बिखरी पड़ी हुई हैं। जी। आप भंबोर चले जाएँ, आप यहाँ आ जाएँ, आप सक्कर चले जाएँ, आप कहीं भी जाएँ सिंध के अंदर तो बड़ी ज़बरदस्त लव स्टोरीज़ हैं। तो केंजर जेल सर ये ठट्टा के अंदर ही आती है इसको? किंजर लेक ये ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में है, तेलकबी तहसील जो है वो भी ठट्टा है। ये लेक एक्चुअली छोटी थी, लेकिन अभी जो ये ह्यूज इतनी बनी हुई, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि कराची का पानी जो इतना भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो कराची को जो सोर्स है ऑफ वाटर जो है वो एक किंजर लेक का है, इसी का यही पानी हम पी रहे हैं। ये दरिया सिंध का डायरेक्ट है, इसमें कोई और पानी नहीं आता है सिवाय बारिशों के, और हब डैम आता है। ये छोटी सी झील थी, जब 58 में अयूब जनरल का दौर था तो पानी की कमी हुई कराची में, तो फिर ये पे सर्वे किया गया इसको कि कहाँ पे पानी आए, दरिया सिंध से कैसे लेकर आएँ। तो दरिया सिंध से एक कैनाल निकला जो केबी फीडर, कर्ली बगाड़ फीडर, जिसको कराची वाह भी कहते हैं। अगर आप हैदराबाद से जाएंगे तो ये कराची अल मंजर पे जहाँ पल्ला हम खाते हैं वो होता है, वहाँ पे वो जो एक स्टोन पे लिखा हुआ है केबी फीडर, कर्ली बगाड़, वो सीधा इसको फीड करता है। यहाँ पे सर्वे किया गया कि यहाँ से ये लेक जो है ना झम्पी रेलवे स्टेशन पे लगती है, दूसरी साइड ये 54 स्क्वायर माइल्स में है ये लेक। तकरीबन किलोमीटर्स स्क्वायर्स में होंगे 80 या 84 किलोमीटर्स हो जाएंगे। नहीं बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी बहुत झील बड़ी है। है। तो ये इसका एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रिक्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह आगे बढ़ सकती है, क्या कुछ हो रहा है ये हम जानेंगे, लेकिन हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ज़रा चलाएं जी ज़रा। जावेद चले भाई, जो बस में जिस तरह से हम हाथ नहीं मारते, डबल स्टार्ट।
आओ जी, ज़बरदस्त सफ़र जारी है केंजर जेल का। और केंजर झील के अंदर जो मखदूम गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये फरमाइए, जो पीछे हम कुछ गेस्ट हाउसेस हैं, रेस्ट हाउसेस हैं, ये देख रहे हैं, कुछ हम आइलैंड देख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है ज़रा? सर ये जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये झील जो है ना 58 में बनाई गई, तो आइलैंड बीच में आ गए। यहाँ पर हमें एक तो हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट से हैं, तो ये जो पीछे हट्स हैं, यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट बनी हुई है। यहाँ पर 36 हमारे टूरिज़्म कल्चर एंड टूरिज़्म के हट्स बने हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। और वहाँ पे पब्लिक आती है, जो हम रेंट आउट करते हैं, बुकिंग आती है, लोग आते हैं, नहाते हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, स्विमिंग करते हैं, बोटिंग होती है और बारबेक्यू, और पीछे बोटिंग हो रही है, मैं देख रहा बोटिंग हूँ। हो रही है। बिल्कुल। यहाँ पर एक इरिगेशन का रेस्ट हाउस है, फिशरीज डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है इस लेक में कि वाटर जो है ना झील को कंट्रोल करती है इरिगेशन। इसमें जितनी मछली है उसको कंट्रोल करता है फिशरीज डिपार्टमेंट। और इन्वायरमेंट अगर कोई है, पानी गंदा है क्या, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, वो भी यहाँ पे काम करता है। WWF वाले भी काम करते हैं, लेकिन उनका कोई इतना नज़र नहीं आता है। लेकिन हम टूरिज्म वाले, हमें बीच मिला, किनारा मिला हुआ है, लेक को कंट्रोल करने के, पानी को जो है ना वो इरीगेशन करता है। तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउसेज या गेस्ट हाउस बने हुए हैं, लेकिन कमर्शियल नहीं है। हमारा जो टूरिज्म का है वो प्योर कमर्शियल है, जो कोई भी लोग अच्छा सर, ये लोग पिकनिक के लिए आ सकते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, लोग पिकनिक पे आते हैं। जैसे समर सीजन में हमारी पीक सीजन होती है, हज़ारों लोग नहाते हैं यहाँ पे, इस पानी में नहाते हैं, पानी में नहाते हैं, क्योंकि मीठा पानी है। लोग स्विमिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, बारबेक्यू करते हैं। कोई आकर खाना पकाया, किसी ने खा लिया, कोई डे को आया, कोई नाइट स्टे करते हैं। क्योंकि हमारे पास हट तो थोड़े हैं, 36 हैं, तो लाजमी वो तो पूरी कराची या पूरा सिंध जो है, या बाहर के इंटरनेशनल भी, नेशनल भी, वो सारे पूरे पाकिस्तान में ये लोग आते हैं। तो 36 तो हट हमारे सीज़न में बुक हो जाते हैं। वीकेंड रिजॉर्ट है हमारा। हमारे साथ जो यूथ पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, ये भी कुछ बात करना चाहेंगे। भाई एंजॉय कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल एंजॉय करें सर। ये बताएं कि ये जो पानी है कितना गहरा है, और यहाँ पर जो मछली होती है वो कहाँ लैंडिंग होती है, और उसका क्या प्रोसेस होता है, कहाँ कहाँ जाती है मीठे पानी की मछली, कहाँ इस्तेमाल होती है? जी, इनकी गहराई जो है कम से कम यहाँ जहाँ खड़े हैं तो यहाँ तो 15 से 20 फुट तकरीबन नॉर्मल होती है। और जहाँ नूरी की बाज़ार या सेंटर है वहाँ पे 30, 35, 40 के करीब होती है। इनमें जितनी मछली है, मछली यहाँ पे बिल्कुल ये नेटिंग होती है। फिशरीज डिपार्टमेंट यहाँ मच्छरों को, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है किसी को। मच्छरों को ही गवर्नमेंट ने जो है ना उनको एक फैसिलिटेशन दी हुई है। यहाँ पे फिशरीज डिपार्टमेंट इनको लाइसेंस इशू करता है एनुअल का। वो यहाँ पे जितनी मछली मारें और फिर यह ठट्टा जाती है। झंपीर से कराची चली जाती है रेलवे स्टेशन के थ्रू, और पंजाब भी चली जाती है रेलवे स्टेशन। और मछली कौन सी होती है ज़्यादातर यहाँ पे? यहाँ पे मीठे पानी रहू के इकसाम होते हैं, और इतने मैंने सुना है बहुत कांटे वाली मछली होती है यहाँ पे। कांटे की जितनी बड़ी मछली है उसमें कांटे कम होते हैं, लेकिन बड़ी मछली जो हैवी ज़्यादा वजन कर जाती है 5-6 किलो की, तो उसमें टेस्ट नहीं होते। टेस्ट जो खाने का है वो 2.5 किलो से 3 किलो का जो फिश का है वो अच्छा है यहाँ पे फिश। इसमें यहाँ पे प्रॉन भी स्वीट वाटर के जो वो भी इनमें होते हैं, इस तरीके से जो जी। और कोई सवाल आप मुझसे करना चाहेगा? हाँ सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, फॉरेन यहाँ पे आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पे लोग जी, आते हैं, बिल्कुल विजिट आते करते हैं, जैसे आज उनका रात कैसा एक्सपीरियंस होता है? आज रात भी हमारे पास 2 जो हैं कपल जो इटालियन हैं, आज वो पहुँच गए, हमारे पास स्टे है, कल जाएंगे। तो फॉरेनर्स हमारे पास बहुत सारे आते हैं। और हमारे पास जैसे आप कराची से निकलते हैं, तो जैसे आप आज विज़िट करके आए हैं, और कराची साइट्स जो है ना वो हेरिटेज साइट, वो फॉरेनर्स को बहुत पसंद आते हैं। तो वो तकरीर मकली वगैरह और स्टे हमारे पास आके करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा इनको सुकून मिलता है। स्वीट वाटर लेक है, एटमॉस्फेयर है, एक लॉन वगैरह, नूरी रेस्टोरेंट है, फूड की फैसिलिटीज़ है, रहाइश की अच्छी बेहतरीन फैसिलिटीज़ है, जनरेटर है हमारा, सिक्योरिटी फुल सिक्योरिटी है। तो लोग फॉरेनर्स बहुत आते हैं, यहाँ एंजॉय करते हैं। सर मेरा एक सवाल है कि ये जो किंजर लेक है, जबकि मीठे पानी का वो है, एक लेक है, तो ये सिंध के कौन कौन से एरिया को जो है वो फीड करता है मीठा पानी? जी, जैसे मैंने आपको कहा कि हैदराबाद के बाद जामशोरो से जैसे कैनाल सिस्टम निकलते हैं, जैसे सखर बैराज है, फिर जामशोरो या कोटली बैराज है। कोटली बैराज के बाद ये दरिया सीधा समुंदर में गिरता है। उसके बाद बैराज सिस्टम नहीं है, कोई कैनाल नहीं निकलते हैदराबाद से, जामशोरो के बाद कोटली से। तो जो राइट बैंक है इंडस रिवर का, दरिया सिंध का राइट बैंक है, उसको जो है ना ये सारा जो है झील का, यहाँ से जैसे कैनाल KB फीडर आ रहे हैं, कल्ली बगाड़ फीडर, वो कच्चे के इलाकों को भी आबाद करता है। यहाँ से इस लेक का पानी कराची जा रहा है। जितने भी सिटीज़ हैं हैदराबाद से, जहाँ कोटली के बाद जाके समुंदर तक, कोस्टल एरिया तक, यही झील जो है ना पानी इनको देती है। एग्रीकल्चर हो, सिटीज़ हो या समंदर में जो आइलैंड है उनको भी यहीं का पानी जा रहा है। समुद्र बाबा बिरशा वगैरह, बाबा बिरशा वाले को बिल्कुल वहाँ पे से भी जो ये दरिया सिंध का पानी गिरता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ आइलैंड हैं जिनमें वो पानी मीठा चला जाता है। अगर वो बोरिंग कभी लगाते हैं तो उसमें पानी बोर का मीठा निकलता है।
सर ये आपने बताया कि ये तकरीबन 20 फुट नीचे है, यहाँ 20 पे फुट गहरा 20 है, हाँ, और यहाँ अगर 20 यहाँ कोई अगर कश्ती से बाहर गिरता है तो बचने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ 20 फुट है ना, जी 20 तो हम एक बंदा गिरा सकते हैं। नहीं हमारे जी हाँ, उसमें ये होता है कि जितने हमारे ये बोट मैन हैं, जितने भी बोट के ये हेल्पर हैं, हमारे पास यहाँ पे डाइवर्स बैठे हुए हैं आपके साथ। हाँ, अगर कोई एहतियातन हम तो इस बोट में बैठे हुए हैं तो हम लाइफ जैकेट्स पहनाते हैं लोगों को, हाँ, और ये तो हम स्लो स्लो चला रहे हैं तो इसलिए लाइफ जैकेट हमने नहीं पहनी है, नहीं हाँ। तो सिक्योरिटी हाँ के बिल्कुल, हम हिसाब तो से स्टॉप करके और स्टॉप करके वो सिक्योर, लेकिन आपका लोग मौजूद है, बचा सकते लोग हैं। बचा सकते हैं। हमारे पास डाइवर्स होते हैं, हमारे पास 24 आवर्स एम्बुलेंस होती है, पेट्रोलिंग बोट्स होती हैं जो पेट्रोलिंग करती हैं। जैसे जहाँ स्विमिंग एरिया है उस एरिया पे जो है पेट्रोलिंग होती है, एक डोरी लगी हुई है जिसमें ब्लूम्स लगे होते हैं कि ये आप एरिया क्रॉस ना करो। फिर बोट होती है कि ट्यूब पे कोई बैठा होता क्योंकि है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन को संभालना जी हाँ, बेहतर है। रेस्क्यू सेंटर है जहाँ पे डॉक्टर्स बैठे होते हैं सुबह से, क्योंकि रात को तो स्विमिंग की इजाज़त नहीं होती है, तो दिन को डॉक्टर्स होते हैं, पूरा सर अमला होता है। स्नैक बाइट वगैरह के लिए स्नेक बाइट्स के लिए भी उनके पास दवाइयाँ हैं, लेकिन वो यहाँ पे कम होता है, वो डिज़र्ट में या ऐसे कोई जगहों पे होता है, यहाँ पे तो होता नहीं है। और हमारे पास वैसे मेडिकल टीम बैठी होती है, एम्बुलेंस एसटीटीसी टूरिज्म डिपार्टमेंट के 24 आवर्स सर्विस है। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट ने जो है ना W1122 का भी सर्विस यहाँ पे हमने अवेल की हुई है। तो इस हिसाब से हमारे पास डाइवर्स हैं, पेट्रोलिंग बोट्स हैं, रेस्क्यू सेंटर है, तो फुल सिक्योर हम लोगों को करते जी हैं। आप क्या पूछते हैं? निसाब में ही पढ़ा था केंजर के बारे में, चौकंडी के बारे में, मकली के बारे में। आज आपके भंबोर के तवज्जुह बारे से में। भंबोर के बारे में, आज आपके शाहजहां मस्जिद के बारे में। शाहजहां मस्जिद के बारे में। ये सारी जगह आज देख ली, ये यहाँ जो यहाँ से होते यंगस्टर्स हुए हमारे साथ मौजूद हैं। ये आज हमारा केंजर झील का स्टॉप था, तो कल्चर डिपार्टमेंट बिलखुसूसन रिजवान भाई, आपके प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सेकेंडली हम तो डिस्कवर्ड प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ अनडिस्कवर्ड प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर भी हम लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अभी एक केंजर झील है, वन ऑफ द आर्टिफिशियल लेक, ये हमने बनाई गई है, और एक वन ऑफ द लार्जेस्ट वन। एक और झील है जंगशाही के पास, हाली झील, वहाँ पर भी मैं चाहूँगा कि कल्चर डिपार्टमेंट उसे फोकस करे। बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टूरिज्म डिपार्टमेंट हम उसे प्रमोट कर सकते जी हैं। सर। जी, हाली जी लेक है, वहाँ पर हमारे टूरिज़्म ने ऑलरेडी एक रिज़ॉर्ट बनाया हुआ है, हमारा बना हुआ है, बहुत फंक्शनल है, बहुत अच्छा है। और जो है ना लोग जाएं और उस नेचर को देखें। विंटर सीज़न में वहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, लिहाजा जैसे ये स्वीट वाटर लेक है वो उस तरीके की नहीं है, क्योंकि उसमें आप स्विमिंग नहीं कर सकते, बोटिंग नहीं कर सकते, उसमें क्रोकोडाइल्स हैं। अच्छा, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ वाले बैठे होते हैं, वाइल्ड लाइफ वालों के ऑफिस हैं, हमने भी उनको। यहाँ क्रोकोडाइल नहीं है? इसमें कोई क्रोकोडाइल अच्छा, नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नहीं है। तो आप वहाँ हाली जी पे बिल्कुल है, अभी ग्रीन टूरिज्म वाले भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, और हम टूरिज्म सर पंचमूरी जो जगह है यहाँ से करीब, पंचमूरी जहाँ पे 5 दरिया आके मिलते हैं, और अक्सर लोग हम देखा कराची के लोग नहाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। नहीं, पंचमूरी वाह जी, ये देखें फास्ट बोट जो है, इसमें लाइफ जैकेट्स इन्होंने पहनी हुई है, और दैट्स गुड। वाह, इतनी स्पीड है कि इनकी आवाजें भी आ रही है जरा। ओह, इट्स वेरी डेंजरस आल्सो है। अच्छा जी सर, आप फरमाइए। जी, तो पंचमूरी यहाँ 5 दरिया तो यहाँ नहीं, वो पंजाब में मिलते हैं, यहाँ पे तो 5 दरिया कहीं नहीं मिलते हैं सिंध में। नहीं वो एक जगह है, एक जगह मैं खुद जा चुका हूँ वहाँ पे। सर मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे हर्ट्स वगैरह लिमिटेड है मेरे ख्याल से, तो और बंदे जैसे आप कह रहे थे वीकेंड्स में आते हैं, हर्ट्स फुल हो जाते हैं, तो और बंदे अगर आना चाहें तो हर्ट्स वगैरह आपने मतलब सोचा है कि आप बढ़ाएंगे हर्ट्स को और मॉडर्न बोट्स लेके आ जाएं, जैसे DHA में कराची में चलते हैं, फिर में बड़े बड़े बोट्स चलते हैं, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट बंदों का बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल, आपका अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास एक पॉइंट ये है, और दूसरी पॉइंट हमारे ओल्ड पॉइंट कहलाती है। ओल्ड पॉइंट पे हमारा ऑलरेडी जो है ना PC1 के वो थ्रू जो है ना वो स्कीम चली गई है, और वहाँ पे जल्दी वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट पे हम बना रहे हैं, तो और इनको भी जो है ना अच्छे तरीके से मिनिस्टर साहब जो है ना बड़े वो जो है ना हमारे एक्टिव हैं, वो इनको कहते हैं कि इनको VVIPs हट्स को बनाया जाए, और एक ऐसी पॉइंट बनाई जाए जिसमें हमारे पास अक्सर लोग ज़्यादा आते हैं, कोई बसें भर के आते हैं, कोई कैसे, जैसे कि हमारे ये हट है, इसमें 5-6 या 4-5 आदमी का जो है ना वो अकोमोडेशन हो सकती है। यहाँ पर फिर वो कोई लोग जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते तो ज़्यादा आ जाते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, उनको थोड़ा सा हम कंट्रोल तो कर रहे हैं।
इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी पॉइंट मिनिस्टर साहब और या हमारे हायर अथॉरिटी जो हैं वो बना रहे हैं इसीलिए कि दूसरी पॉइंट भी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं उनको वहाँ हम सर शिफ्ट करें। देखें जितने पॉइंट्स बनेंगे उतना रिक्रिएशन एक्टिविटी Recreation बढ़ेगी, activities लोगों के बढ़ेगी। पास कुछ जगह होगी इंजॉयमेंट की। और कराची इतना बड़ा शहर है, लोगों के पास सिवाय रेस्टोरेंट में खाना खाने के और कोई जगह ही नहीं है जाने जगह के नहीं लिए। और दूसरा ये जगह इनको बेहतर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनको बेहतर करके हम अपनी यंग जनरेशन को ख़ास तौर पे नेचर के करीब लेकर आएंगे। नेचर के करीब। हम क्योंकि हम सब आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर अब आ गए हैं, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं और नेचर से दूर हो गए हैं। हमें सबको नेचर के करीब लेकर जाना है। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से जैसा आपका दूसरा क्वेश्चन था तो वो जेट्स की भी हम स्टार्ट कर रहे हैं और फ्लोटिंग बोट है हमारी या रेस्टोरेंट कोई ऐसा हम सिस्टम भी वो जो हमारे स्कीम में तकरीबन शामिल हो चुका है। जी नाज़रीन, पहले हम बोट के अगले हिस्से में थे, अब हम बैक साइड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे कुछ और यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, तो हमने कहा ज़रा इनके साथ भी मखदूम गुलजार साहब के ख्यालात जो हैं पहुँचाएँ ताकि इन्हें भी केंजर झील के बारे में ज़्यादा मालूमात मिले। तो भाई इंजॉय किया आप लोगों ने यहाँ पे? देख रहे हैं आप, कुछ सवाल जहन में आ रहा है तो कीजिए। जैसे सिंध में अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है, तो इन सारी चेंजेस को स्पेशली पानी का उतार चढ़ाव आप कैसे इसको हैंडल करते हैं? सर ये बहुत अच्छा सवाल है इनका, क्योंकि अब बात ये है कि जो क्लाइमेट चेंज इशू है, ग्लोबल वार्मिंग के जो मामलात हैं, और हमारे पास एक ग्लेशियर्स का बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है पाकिस्तान के पास, लेकिन वो बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। और वो ऑफ कोर्स वो हमारे फ्लड भी आया इसी वजह से। तो उसके बावजूद कराची के नलकों में पानी नहीं आ रहा खैर उसके बावजूद कराची में पानी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब बात यह है कि यहाँ पे क्या सतह है पानी की। देखें किंजर लेक रिजॉर्ट जो किंजर लेक जो बनी है ये तो एक्चुअली एक आपके जो कराची, जैसे आपने कहा कि कराची के लिए पानी उसमें नहीं है, तो बनी ही कराची के लिए, हाँ ठीक है। और इसका फ़ायदा ये था कि और भी जो राइट बैंक है हैदराबाद से, हाँ उनको भी फ़ायदा हो रहा है। ठट्टा साकरो कोस्टल एरिया तक ये पानी जा रहा है। इसी को सिल्टी वाटर, और ये जैसे पानी है इसमें सिल्ट नहीं है, ये कल्टीवेशन के लिए नुकसानकार है। फिर इसमें सिल्टी वाटर मिक्स करते हैं, जो एक कैनाल जा रहा है साइड से, इसका भी निकलते हैं। ये पानी कराची जा रहा है। नहीं, इसका जा तो पानी रहा है। तो इसको इनके स्टोरेज ये है कि इसमें इसकी स्टोरेज बढ़ रही है, आपकी स्टोरेज कम हो रही है। स्टोरेज जो है ना, इरिगेशन इनको कंट्रोल करे, स्टोरेज कभी भी ये कम नहीं होगी, क्योंकि अच्छा। आपका हमारा और राइट बैंक हैदराबाद से जो है, राइट बैंक जो भी इंडस्ट्रियल दरिया सिंध का है वो डिपेंड इसी पे करता है, तो स्टोरेज ये कम नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि K4 जो बन रहा है वो भी इसके साथ ही बन रहा है। K4 देखें, आपको कराची की लाइन है K1, K2, K3 और K4, जो आप सुनते हैं कि K4 हाँ, क्या है, जी। K4 का स्कीमें चल रही है। K4 यहाँ पे बिल्कुल सामने यहाँ से जा रहा है। K1, K2, K3 चिलिया से जा रहे हैं, ये पानी कराची जा रहा है। ये और ये कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। K4 में क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है बनने में, अब बन ही रहा है, खैर कब बन से ही बन रहा- रहा है। अभी तो और अब इनको- मुझे लगता है कि अभी भी अभी बन ही मेरे रहा है, ख्याल में कि बनता रहेगा। उन्होंने टाइम तो फ्रेम ये- दिया हुआ है। जी। यहाँ भी चाइनीज हैं, बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी जल्दी, हालांकि हमारा हम तो टूरिज्म से ताल्लुक रखते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट है या उनकी जो है ना फेडरल भी इनमें इन्वॉल्व है। ये हमारी ख्वाहिश है और कि ख्वाहिश है जल्द से कि जल्द बन जल्द से जाए, जल्द हो जाए, ताकि स्टोरेज ज्यादा हो सके, इसमें ज्यादा ज्यादा- पानी जी। पीछे बैकअप पे मौजूद बैकअप मौजूद हो। ये इरिगेशन इनको पानी कंट्रोल, और पानी यहाँ के कराची का पानी है या यहाँ भी है, क्योंकि कराची के लिए पानी के दो सोर्सेज हैं। एक आपका किंजर लेक है, मेन सोर्सेज किंजर लेक है, और दूसरा सोर्स है हब डैम। हब डैम आपकी बारिशों में जो है ना भर जाता है, उसके बाद जल्दी ही खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको किंजर लेक ही पानी दे रही है सारे इसको, कराची को भी, यहाँ पे ठट्टा या कोस्टल एरिया, इनको एग्रीकल्चर इस भी वक्त है। जो उस city हालात हैं वो पानी की पानी मसला नहीं है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। पानी तो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी तो बहुत ज़्यादा पीछे से आ रहा है। और फ्यूचर के लिए नुकसानदेह कि आगे जाके एक वक्त आएगा कि वो ग्लेशियर्स जब पिघल जाएंगे तो पीने का पानी नहीं होगा। वो जो कहते हैं ना जंगे होंगी जी, पानी पे, तो पानी उसका पे होंगे। इसीलिए ये है कि देखें, ये तो पानी हम तो अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं ये, लेकिन पूरी सिंध के लिए वहाँ से जो कैनाल से एग्रीकल्चर है, हम एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। हमारे पास सिंध तकरीबन एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल हमारा है, जोन है, कराची है या जितने सिटी हैं, कोटली है, इंडस्ट्रियल जोन है।
लेकिन एग्रीकल्चर ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चर के लिए पानी की कमी होती है। इसीलिए वो जो है ना बात करते हैं कि कैसे होगा। कोस्टल एरिया जैसा है कि पानी दरिया में अगर कोटली के बाद नहीं छोड़ते हैं तो समुद्र आगे आ जाएगा, ज़मीन है नहीं, वो हमारा जो है ना- नहरी निज़ाम बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन, दुनिया के बेहतरीन नहरी निज़ाम में से एक है। लेकिन हमें बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर में चीज़ें हैं जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, उस पर हमें ज़रा असर नौ गौर असर करना नौ होगा गौर कि करना हमें होगा। उस पानी को रोकना होगा। यानी रोकना वो होगा। इतना कीमती पानी है, उस ज़रात से ज़्यादा कीमती पानी है, और हमें उस ज़रात की तरफ जाना होगा जहाँ पे पानी कम इस्तेमाल पानी कम हो। इस्तेमाल बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी बात है। और आगे जो पानी है, जो क्योंकि यहाँ हम बैठे हुए हैं किंजर झील में, यहाँ से सारा पानी कराची जाता है। ये वो जगह है जो कि कराची के लिए बनाई गई है ताकि कराची को पानी सप्लाई हो। तो वो आगे सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, उस मैनेजमेंट का इशू है। अभी तो फ़िलहाल पानी है, आगे का एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अभी फ़िलहाल है, लेकिन वो आगे मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। आजकल जो सियासी जमातें कैनाल के ऊपर जो आजकल लड़ाई झगड़े कर रही हैं कि जो है ना सिंध का पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, और जैसा कि कराची के अंदर जो है आपने बकौल आपके कि कराची के आवाम के पास जो है पानी आ रहा है K4 के ज़रिए, मगर मैं ज़ाहिर सी बात है हम भी मैं हब डैम की बात की आपने, तो हब डैम के अंदर ऑलरेडी जो है पानी होता है, ठीक है। हमारा कराची इस टाइम डूबा हुआ होता है और कराची का जो पानी है वो ज़ाया हो रहा होता है, समंदर की नज़र हो रहा होता है। तो उस पे जो है हुकूमत ने क्या जो है पॉलिसी बनाई है कि जिसके ऊपर जो है ना हमारी जो पूरे सिंध के अंदर अभी आधा आपका जो सिंध है वो गंदा पानी पी रहा है, जिसके पास सही साफ़ पानी नहीं है, ठीक है। उसके पास जो है एक अच्छी प्योर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या पॉलिसी है सिंध गवर्नमेंट की। और दूसरा जो है जो मैनेजमेंट है, जैसे हब डैम के ऊपर अभी ये जो एक जो लेक बना वो जो लाइन बना रहे हैं जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेयर कराची साहब, तो उसके ऊपर जो है आगे क्या हिकमत अमली है गवर्नमेंट की कि कराची का जो ये सबसे बड़ा जो मेजर इशू है ना पानी का, ये हल हो, ताकि उसके अंदर जो आजकल हीट स्ट्रोक का भी हीट स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। लोग जो है हमारे काफ़ी जो है वो अमवात का शिकार भी होते हैं। वो वजह क्या बनती है? वजह यही बनती है कि जो है हमारे पास जो है ना ट्रीज़ नहीं है, क्लाइमेट चेंज जो है उसके ऊपर जो है ना हमें ठीक है, ये सारी ठीक, चीज़ें ठीक, ये ठीक, सारे जी सर। सवाल है। K4 अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। K4 का काम चल रहा है। K4 अगर स्टार्ट हो जाएगा तो शायद कराची के पानी के लिए ज़्यादा लाजमी। K4 जब स्टार्ट होगा, और बड़ी सबसे स्कीम है ये K4 की, तो काफ़ी जो है ना उसकी पानी का मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात रहा सवाल के जो कैनाल्स की बात हो रही है, वो देखें पूरा अगर पानी दरियाए सिंध में नहीं आता है तो झील में भी नहीं आएगा। ये दरियाए सिंध से ही पानी आता है जो इसको भी फीड कर रही है, झील को भी। हम जमशोरों से, अगर पंजाब से वहाँ से सखर से पानी हमारे पास नहीं आ रहा है, वहाँ से ही पानी ख़त्म हो जाता है, तो ये एरिया हमारी फिर तो हम चले जाएंगे ऐसे ही कि यहाँ ना एग्रीकल्चर होगी, ये ना हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। पानी से ही इंसान, पानी ज़िंदगी है। तो पानी के अलावा पानी पे वही साइन है, जैसे अर्ज़ किया कि जंगें अगर वो फ्यूचर की बात होती है तो जंगें जो लगेंगी तो वाटर पे लगेंगी। तो ये है कि वो कैनाल से अगर निकाल रहे हैं तो वो लाजमन कोई बात होगी जो सिंध के जो बैठे हुए हैं स्टेक होल्डर्स या जितने भी हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट बताएगी कि ये क्या है, आप क्यों एतराज़ कर रहे हैं। लाजमी उन्होंने कुछ सोचा होगा। मैं टूरिज्म से हूँ तो इसलिए मुझे इतनी ठीक। नॉलेज नहीं है। लेकिन कराची के लिए पानी, जैसे बोला कराची डूब रही है, वो पानी तो हम वो स्टोर नहीं कर सकते। आपका कराची का पानी अगर हम कहें वो तो गंदा पानी हो जाता है। ऐसे सर वो तो इतना कचरा है वहाँ पे, उसमें इतनी कचरा है, सड़कों का ये वो तो हाल है लाजमी समंदर कि में वो जाएगा। कहाँ से वो हाँ, पानी लेकिन किसी टूरिज्म काबिल के हो हिसाब रह से मैं जाए। ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा हाँ। कि जैसे हमारे पास टूरिज्म एक समुंदर हमारे पास है, तो वहाँ पे हम छोटे होते थे तो कराची में यहाँ क्लिफ्टन पे जाते थे, घूमने जाते थे। अब वहाँ पे जाते हैं तो उस पानी में स्मेल है, लाजमी वो वेस्टेज सारी वहीं पे सारी जा रही है। वेस्टेज जब समंदर अब में हम जाना जाएगी, चाहते हैं, वहाँ कहाँ भागते हैं, हॉक्स पे भी भागते हैं। हॉक्स सर पे वहाँ भी पर भी वेस्टेज पहुँच गई है सर। वेस्टेज पहुंच गई है। फिर हम चले गए आगे, वहाँ पे जो पैराडाइज से आगे हमारा टूरिज्म का बना था, तो वहाँ पे वो कैनप बन गई, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गया कि वहाँ पे भाई आप नहीं जा सकते। तो ये और आगे जाए, कुंड मलिर जाए, कौन मलिर जाएं, और कुंड मलिर में थोड़े अरसे में प्रॉब्लम- कचरा और गंदगी हाँ, पहुँच जाएगी। पहुंच जाए। तो वेस्टेज को जो है ना, इसको टूरिज्म को हम अच्छा बनाएं। वेस्टेज का कोई गवर्नमेंट अच्छा सा कोई सिस्टम करे कि समुद्र को, क्योंकि जहाँ समुद्र होते हैं वहाँ बहुत बड़ा टूरिज्म होता है, लेकिन हमारे समुद्र भी है लेकिन टूरिज्म नहीं है। सर तो- जब मैं क्लिफ्टन जाता हूँ, जी इवन जब सैंडस्पिट जाता हूँ, हॉक्स पे जाता हूँ, वहाँ की मछलियाँ पानी से निकल के हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं, क्या मैं बचा दूँ? अच्छा। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ की मछलियाँ तो नहीं करती हैं आपसे? नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ बिल्कुल किसी ने मुझे कहा था, यहाँ पे काफ़ी आते हैं, तो हमने बोला कि ये हमारे जितने भी हट्स हैं, आप जिस रिजॉर्ट में बैठे हो, ये जो राउंड में भी हैं, कोई भी एक ऐसा ही किचन का पानी भी इसमें पानी लेक में नहीं आता।
ये सारी वेस्टेज बाहर जा रही है, कहीं और जाती है। यहाँ पे कोई भी पानी, गंदा पानी इसमें शामिल नहीं हो रहा है। कभी कभी आप न्यूज़ में इधर उधर होता है, तो जहाँ हैदराबाद से जब कोटड़ी से ये जो केबी फीडर आ रहा है पानी लेकर, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक जी। है, सनतें हैं वहाँ पे, वो कभी कभी पानी शायद उसमें कराची कैनाल में वो डालते हैं, वो पानी हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें तो इतनी ह्यूज है, ये 54 स्क्वायर माइल्स में, इसकी डेप्थ 40 फीट है, तो इसमें थोड़ा सा पानी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। लेकिन अगर वो वहाँ पे उनके इंडस्ट्रियल एरिया का पानी इसमें लेक में, उसमें कैनाल्स में आ रहा है, कराची में या केबी फीडर में, तो उसको इन्वायरमेंट करती है, गवर्नमेंट करती है, उसी टाइम एक्शन लिया जाता है, न्यूज़ में आता है। तो वहाँ पे ये पानी गंदा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी नहीं है, बारिशों का पानी आता है, क्योंकि यहाँ से नूरियाबाद लगता है, यहाँ से चिलिया तक, ये यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, तो कोई ऐसा गंदा पानी, कोई गटर सिस्टम या इसमें नहीं आता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर के लिए क्लैपिंग करते हैं ज़रा, थैंक यू जी। नाज़रीन, इस वक्त हम अपने टूर का अख्ताम कर रहे हैं केंजर झील में, और हमारे साथ यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। हमारे साथ मखदूम गुलजार साहब भी मौजूद हैं। मखदूम साहब आगे आएंगे आप, जिन्होंने हमें बड़ी अच्छी गाइडेंस फराहम की टूरिज़म डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से। तो थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाए लास्ट में, है? तो सबसे पहले हम कहाँ गए थे? चौखंडी टॉम जो है गए थे, और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस थी। एक, और वो कराची के अंदर है, उसको ये नहीं कह सकते वो कराची के बाहर है, कराची के अंदर ही है, और उधर ज़्यादा टूरिस्ट को जाना चाहिए। उसके बाद हम कहाँ गए थे भाई? बम्बोर गए थे। उसके बाद बम्बोर गए थे भाई। बम्बोर जो है वो, उसे पूरा दिन चाहिए अगर सही तरह देखना है तो, लेकिन अमेजिंग प्लेस, और वो एक ज़बरदस्त डिस्कवरी है, और अभी सिर्फ 20% डिस्कवर हुई है, 80% वो बाकी है डिस्कवर होना। तो बम्बोर जो है उसको देखना चाहिए कि एक सिविलाइजेशन है पूरी, जिस तरह मोहनजोदाड़ो की तरह देखते थे कि लोग कैसे रहते थे पहले, इसी तरह बम्बोर में देखते हैं कि कहाँ पे उनकी मार्केट थी, कहाँ पे उनकी रिहाइश थी, कहाँ पे उनकी जो है और दूसरी चीज़ें थी। वो बड़ा ज़बरदस्त जो है मस्जिद थी जो इस्लाम में, मस्जिद, जी मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल जो जनाब, पहली मस्जिद इस्लाम की जो पहली मस्जिद थी इस जनूबी एशिया के अंदर, वो जो है बम्बोर में। और बम्बोर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो देबल था वो भी इसके साथ ही था, या बल्कि बम्बोर को भी देबल कह सकते हैं, बिल्कुल। तो और उसके बाद हम कहाँ गए थे जी? मखली में जो है वो तो सबसे इतना बड़ा कब्रिस्तान, और इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे जो है वो हमने देखा कि ग्रेवयार्ड है, और क्या शाहकार चीज़ें वहाँ पे बनी हुई हैं, और वहाँ भी एक पूरी सिविलाइजेशन जो नज़र आती है, कल्चर नज़र आता है, एक्टिविटी नज़र आती है। उसके बाद जो है वो हम कहाँ गए थे जी? शाहजहाँ मॉस्क जो गए, और शाहजहाँ मॉस्क जो है उसकी अपनी एक जिस तरह वो बनी है, और जिस तरह छोटे छोटे गुंबद 100 से ज़्यादा वहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरह हवा का वहाँ पे एक रास्ता है, जिस तरह आवाज़ जो है वो गूंजती है हर तरफ, और इतना खूबसूरत शाहकार वो बनी हुई है, तो वो भी देखने की जगह है। और आखिर में हम केंजर झील में आए, तो मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और गुल हसन साहब हमारे साथ पूरे टूर में हमारे साथ रहे। सर थैंक यू वेरी मच कि टूरिज़म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध से गुल हसन साहब ने पूरा दिन हमारे साथ जो है गुजारा, और मेंबर्स ने जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जगहें जो कि हमें देखनी चाहिए और हम नहीं देखते हैं, तो इस प्रोग्राम के ज़रिए ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब आप भी इस पर विज़िट करेंगे। मैं यंग जनरेशन के लिए, और ख़ास तौर पे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि उन्हें इन जगहों पे ज़रूर लेके जाएं। हमें अपने बच्चों को, नौजवानों को नेचर से करीब करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर जो है बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें नेचर के करीब जो है वो लेकर आएँ, ग्रीनरी के करीब जो है लेकर आएँ, आउटिंग की तरफ जो है लेकर आएँ। और ये वुसअत आती है, जितना नेचर की तरफ आएंगे आप, उतना आप इस दुनिया को समझेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शानदार दुनिया बनाई है, जो बैलेंस दुनिया बनाई, इसको हम ख़राब कर रहे हैं, तो उसको समझेंगे, और उनका विज़न बढ़ेगा, सोचने की सलाहियत बढ़ेगी, और वो जो है पाकिस्तान को सही तरह डिस्कवर कर सकेंगे। बहुत प्यारा मुल्क है, हमें ख़ुद इसको डिस्कवर करना चाहिए। सो भाई खुदाफिज़ कहेंगे हम सब मिलके, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद।